आज नरवाना की चमेला कॉलोनी में नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। नशा बेचने वालों को जो एनडीपीएस की धाराएं लगी हुई, उनके मकान गिराए गए और उनको सख्त हिदायतें भी दी गई। नरवाना की चमेला कॉलोनी में पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा और मौके के ऊपर जो डीएसपी कमलदीप राणा जी भी मौजूद रहे और उन्होंने जो एनडीपीएस की धाराएं जिनके ऊपर लगी हुई हैं और जो अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाए गए थे, उनके आज मकान गिराए गए। और डीएसपी कमलदीप राणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से कहना है कि अगर नरवाना के अंदर कोई भी व्यक्ति नशा बेचेगा, उसका यही हाल होगा, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी, तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम माने तो हरियाणा की राजनीति में पहली बार हम देख रहे हैं कि नरवाना पुलिस ने और जींद पुलिस ने मिलकर जो आज कार्रवाई की है, वो एक सराहनीय कार्रवाई है, क्योंकि नशे की जो लत लगी हुई थी लोगों को, आज उनके खिलाफ जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ आज बहुत बड़ी कार्रवाई की गई नरवाना के अंदर। तो आइए आपकी बात भी करवाते हैं और आपकी बात सुनवाते हैं कि डीएसपी कमलदीप राणा जी ने क्या कहा कि नशा नरवाना के अंदर बिल्कुल भी नहीं पनपने देंगे। तो आइए जो राज्य सरकार और जो मौके का डीजीपी मिलकर जो काम कर रहे हैं, तो कितना सराहनीय काम है, जिसे हमारे युवा पीढ़ी आगे नशे की लत से बचकर रहेगी। तो आइए आपकी बात करवाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज डीटीपी श्री मनीष दहिया और तहसीलदार नरवाना ये ड्यूटी अफसर थे। और जो चमेला कॉलोनी है हमारी, जो नशे का गढ़ बताया जाता है नरवाना के अंदर, उन्होंने जो नशा तस्करी के लोग हैं जिनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत, और जो नशे का कारोबार कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे, जिन्होंने अवैध निर्माण बना रखे, जो अवैध निर्माणों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई थी और उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के सख्त आदेश हैं, कोई भी अगर नशा का कारोबार करता है उसके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी भी जो उसने उस नशे के कारोबार से जो भी पैसा अवैध निर्माण या जो भी बना रखा है, तो प्रॉपर्टी को अटैच करवाया जाएगा और जो अवैध निर्माण है उनको डेमोलिश करवाया जाएगा। सर टोटल कितने मकान गिराए गए आज? टोटल व्यक्तियों के खिलाफ जिनके खिलाफ मुकदमे थे 29 थे और 27 के वो घर गिराए गए हैं उनके, जो लगातार कई सालों से जिनके खिलाफ कमर्शियल की एफआईआरें भी थी और जो लगातार इसी काम में इन्वॉल्व थे एनडीपीएस के काम में, और लगातार बाहर के बच्चे भी यहाँ आके नशा तस्करी कर नशा यहाँ से लेके जाते थे और पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही थी, एफआईआर दर्ज कर रही थी, इनको जेल भेज रही थी। और इसी कड़ी में हमने चमेला कॉलोनी से 4 व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत भी पिट एनडीपीएस के तहत भी हमने उनको बगैर एफआईआर को नजरबंद करवाया है 6 महीने के लिए। और हमने लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने नशा तस्करों की जब्त करवाई है, अटैच करवाई है। सर क्या रेजिस्टेंस फेस किया आपने? नहीं, कोई वो कैजुअलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा अभियान चला है और ये बिल्कुल सफलतापूर्वक ये कार्य हुआ। तो पुलिस रिकॉर्ड से अलग कोई और भी व्यक्ति है इनसे अलग, जैसे अभी एफआईआर है जिनके खिलाफ, उनसे अलग नहीं? ये जो उससे इसके बारे में तो डीटीपी जी बता पाएंगे, हम तो इन्हीं के बारे में बता सकते हैं। जो भी नशा तस्कर हैं, ये जो अवैध निर्माण यहाँ इन्होंने बना रखे थे, इलीगल रूप से इनके मकान बने हुए थे और जो मतलब अवैध हैं, यहाँ पे ये मकान बना नहीं सकते। सर पहली बार अगर हम बात करें तो नरवाना के अंदर ऐसी पहली कार्रवाई हुई है जो नशा तस्करों के मकान गिराए गए, माने तो हरियाणा में भी पहली कार्रवाई मानते हैं, तो इसके बारे में डीएसपी नरवाना का क्या कहना है जी? इसके बारे में हमारा ये स्पष्ट संदेश है, जो भी जिंदगी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति नशा बेचेगा, हमारे युवाओं को खराब करेगा, नशा बेच के उनको बर्बाद करेगा, युवाओं को नशे के अंदर डालेगा उनको, तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, उनकी प्रॉपर्टियां अटैच कराएंगे और ऐसे ही डेमोलिशन की कार्रवाई करवाएंगे। बड़े पेडलर हम लगातार कमर्शियल क्वांटिटी की एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और बड़े पेडलरों के खिलाफ भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम ये नहीं देख रहे ये बड़ा पेडलर है, छोटा पेडलर है, जो भी नशा बेचता है वो बिल्कुल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सख्ती से होगी, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई। ये उनको स्पष्ट संदेश है कि जो नशे से ही नशा जो हमारे युवा कर रहे हैं, वही अक्षेत्र में चोरियां करते हैं, फिर नशा करने के लिए उनका पैसे की पूर्ति नहीं होती, पैसे की पूर्ति के लिए वे लोगों के घरों में चोरियां करते हैं, केबलें चोरी करते हैं या अन्य गटर तक के ढक्कन भी छोड़ते वो लोग, और अपने घरों खुद के घरों में भी चोरियां करते हैं। तो उनसे घर वाले भी परेशान हैं, आम जनता भी परेशान है, और जो इनको नशा अवेलेबल करा रहे हैं
उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारी सख्त उनको चेतावनी है। जब मकान गिराया गया उसमें ज्यादातर लोगों के पास बताया जा रहा है नशा तस्करी, एनडीपीएस के पर्चे दर्ज थे क्या जी? यस, एनडीपीएस के पर्चे दर्ज थे और जिनमें किसी के खिलाफ 6 मुकदमे हैं, किसी के खिलाफ 3 हैं, किसी के खिलाफ 8 हैं, किसी के खिलाफ 10 हैं, ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। और ये इनके जिनके घर गिराए गए उनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं।